Hello, my genius. How are you? Hope you all are doing good. And today we will discuss the most important टॉपिक आप बोल सकते हो इंग्लिश ग्रामर का सबसे जो की टॉपिक है, ठीक है। आप इसको बेस बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ द ग्रामर। तो आज हम लोग टेंस, आप देख सकते हैं, टेंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर 1 में आपको एक बुक मिला है, मेरे को बहुत अच्छा बुक है। तो इसमें से मैं आपको पढ़ाऊँगी, पूरे इंग्लिश ग्रामर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग अपना टॉपिक में आते हैं, ठीक है। तो टेंस तो सब बच्चे मेरे ख्याल से जानते होंगे, है ना। टेंस मतलब क्या होता है? टेंस मतलब होता है काल, है ना। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? काल। और काल या टेंस कितने प्रकार के होते हैं? एक है प्रेजेंट टेंस, जो कि हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, और हिंदी में उसका मीनिंग है भूतकाल। एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस, दैट मीन्स भविष्य काल, ठीक है। इतना नॉलेज तो सबको पता ही है, ठीक है। लेकिन टेंस जितना आसान आपको लगता है, आसान है इसका कॉन्सेप्ट आसान, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखते हो पेपर में, है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं हम लोग कि यहाँ पर कौन सी टेंस यूज होगा। भले ही एक एक काम क्या होता है, पास्ट में शुरू होता है, लेकिन आप वहाँ पर प्रेजेंट यूज करते हैं, ठीक है। कोई काम ख़त्म हो जाता है, फिर भी हम लोग वहाँ पर पास्ट यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, ये बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल देता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एहसास होगा, आप लोग महसूस करेंगे कि टेंस बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आप आसान बोल सकते हो, है ना। यही टॉपिक है टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। देखो कितना सुंदर यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है। टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कैसे? एज द फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पता होगा वर्ब का कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना। सॉरी 3, आप बेसिकली 3 बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन एक्चुअल में वर्ब का कितना होता है? 5 फॉर्म होता है। वो हम लोग जब वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इतना आप लोग जान लो, टेंस को आप लोग क्या बोल सकते हो? फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि रिलेशन बताता है। किसके बारे में? रिलेशन किसके बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन बताएगा? टाइम एंड एक्शन। टाइम मतलब समय और एक्शन मतलब कार्य, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं वो किस टाइम में कर रहे हैं, यही तो है टेंस, ठीक है। आप अगर काम को पास्ट में किए हैं तो आप उसमें क्या यूज करेंगे? पास्ट टेंस यूज करेंगे। आप काम अभी कर रहे हैं, है ना, तो आप किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट में यूज करेंगे। तो यही हुआ ना भाई, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन इज नोन एज टेंस, ठीक है। टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड एक्शन इज द वर्क डन। जो मैं अभी बताई, टाइम क्या है? ड्यूरेशन ऑफ वर्क। आपको काम करते समय आप कितना टाइम लेते हो, वो है टाइम, ठीक है। एक्शन क्या है? एक्चुअल में जो आप काम कर रहे हो, है ना, जो काम आपके द्वारा किया गया है उसको आप क्या बोलेंगे? एक्शन। और टाइम और एक्शन के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे, ठीक है। टेंस gives the time when the action is done. ओके, देयर आर 3 phases ऑफ टाइम। यहाँ पर पहले आपको टाइम बोलो या टेंस बोलो, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट मतलब टाइम दैट इज नाउ, जो अभी चल रहा है। पास्ट टाइम दैट हैज पास्ट मतलब जो ख़त्म हो चुका है। फ्यूचर टाइम दैट इज येट टू कम, मतलब अभी आने वाला है, ओके। यहाँ पर आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का 3 सेंटेंस भी दिया गया है। पहला सेंटेंस, हरी ईट्स अ मैंगो। इसका मतलब क्या है? हरी मैंगो खाता है, मतलब ये उसका डेली रूटीन है। हरी रोज़ एक मैंगो खाता है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। हरी एट अ मैंगो, हरी ने एक आम खाया, तो ये क्या हो गया हमारा? पास्ट टेंस। हरी विल ईट अ मैंगो, ये क्या हुआ हमारा? फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आप लोगों को यही बताना है कि जो काम आप कर चुके हो वो है हमारा पास्ट टेंस, जो काम होने वाला है वो है हमारा फ्यूचर टेंस, और जो काम प्रेजेंट में चल रहा है वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। क्लियर? अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस में। ये एक टेबल दिया गया है, आपको दिख रहा है टेबल?
है ना। टेबल में आपको टेंस करके लिखा हुआ है, फिर उसका क्लासिफिकेशन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये टेंस जो है ये 4 फॉर्म्स में डिवाइडेड है। हर टेंस को आप 4 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। पहला फॉर्म है इंडेफिनाइट, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड में है परफेक्ट एंड फोर्थ में है परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसी पास्ट में भी आएगा, वैसी फ्यूचर में भी आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके पूरे को डिस्कस करेंगे। शायद इस वीडियो में हम लोग खाली प्रेजेंट को ही डील कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का हर एक एस्पेक्ट, है ना, हर एक फॉर्म आपको कैसे वहाँ पर कहाँ पर यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज करना है, परफेक्ट कहाँ यूज करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस कंडीशन में आपको यूज करना है, उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसा होता है ना, पूरी डिटेल्स में अभी आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए आप लोग देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि आपको टेंस, प्रेजेंट टेंस का फॉर्म्स किस टाइप में, किस प्रकार यूज होता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला हम लोग डील करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। आपको ये दिख रहा होगा 7 1 2 3 4 5 6 7 आपको कंडीशन दिया गया है। इसी कंडीशन में आप लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिट और कस्टम। कोई आप हैबिचुअल एक्शन के बारे में जब बताएंगे किसी को, तब आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका हैबिट है, आप रोज़ टीवी देखते हो, ठीक है, या संडे को टीवी देखते हो, या आप 6 बजे उठते हो, तो क्या बोलेंगे आप? आई वॉच टेलीविज़न ऑन संडे। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। ये सब आपका क्या है? हैबिचुअल एक्शन है, या डेली रूटीन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस केस में आप लोगों को क्या टेंस यूज करना होगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? टू टॉक अबाउट अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। जब आप किसी जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताएंगे जो सच है ना, जो सत्य घटना है, जैसे फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। भाई ये तो सत्य बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप इंडिया में रहो, ठीक है, चाहे पृथ्वी के कहीं भी रहो, द सन राइजेस इन द ईस्ट है, ओके। और जैसे जनरल ट्रूथ हो गया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये भी आपको इसी कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनाइट का यूज करना होगा। थर्ड में क्या बोल रहा है? टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज पार्ट ऑफ ए प्लान और अरेंजमेंट। मतलब आप पहले से प्लान कर लिए हो, ठीक है, कहीं जाना है सपोज आपको नेक्स्ट मंथ, है ना, सपोज आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है और एग्ज़ाम के बाद आप फिक्स प्लान करके रखे हो कि मैं एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर पिकनिक जाऊँगा या मेरे फ्रेंड के यहाँ घूमने जाऊँगा। तो अभी गए नहीं हो, एक्चुअल में वो फ्यूचर है ना, लेकिन उस कंडीशन में आपको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक आपका स्कूल खुलने वाला है ना, तो क्या लिखोगे? द स्कूल विल ओपन नहीं करना है, द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक लिखेंगे, ठीक है। तो आप अभी तक हमने 3 कंडीशन पढ़े हैं। सबसे पहले है हैबिचुअल एक्शन, दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ में, और तीसरा है टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज ए पार्ट